अरे बस गई तेल बेचने। वो दुनिया की कोई आखिरी बस नहीं। अम्मा बसें तो बहुत मिल जाएंगी मगर ऐसी लड़की कभी कभी मिलती है, और वो भी कार वाली। हाय 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 हाय, क्या मौका खोया है। अम्मा कुछ बातचीत ही कर लेते। वैसे बातचीत करके फायदा क्या होता? फायदा क्या होता? फायदे गिनिए। गिनाइए। आप उनसे बातचीत करते, बातचीत के बाद मुलाकात होती, फिर दूसरी मुलाकात, फिर तीसरी मुलाकात, फिर चौथी मुलाकात। गिनते जाओ गिनते जाओ। जी हाँ, गिनना। और गिनते गिनते अपनी जिंदगी बिता। आमा गिनती गई तेल बेचने यार। तुम चाय पियो जी। और मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। अगर आप उस लड़की से बातचीत कर लेते तो आपके साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाता। मैंने तुम्हें सुबह कितने पैसे दिए? 5 रुपए दिए थे ना? आमा आज का रुपया 12 पैसे के बराबर हो गया। बोले क्या क्या खरीदेंगे उसमें? देखिए, ये पेपर की मत उड़ाइए। ना तो दिन में खाना आप घर पर खाते हो ना मैं, समझे? ये भी नहीं साफ साफ कह दो कि फट जम गई थी और जुए में हार गए। जुआ खेलना कब छोड़ोगे? देखो प्यारे, अपना तो एक ही अरमान है, एक बार 100 के 10 नोट आ जाएं हाथ में बस। और वो ना तुम ईमानदारी से कमा सकते हो और न मैं। इसलिए जुआ खेलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी अगर मगर गई तेल बेचने, चलो 2 रुपए। लेकिन एक बात का ख्याल रखो भला, मुझे आधी तनख्वाह गांव में भेजनी पड़ती है और मैं माँ को ये नहीं लिख सकता कि इस महीने आप लोग हवा खाइए, क्योंकि भोला मेरी इस महीने की तनख्वाह जुआ में हार गया है। अरे माँ, रोज रोज गिनने से पैसा बढ़ थोड़ी जाएगा। लो दवा खा लो और लेट जाओ। इस नई बीमारी ने तो तेरी ब्याह की रकम में भी हाथ डाल दिया। आनंद बेचारा भी कितनी कमाई करे, कितने पैसे भेजे। माँ, कुछ दिनों के लिए दिल्ली क्यों नहीं चली चलती? वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर भी होंगे और भैया भी। 2 दिन में ठीक हो जाओगी। अरे नहीं रे, वो कह रहा था उसके पास भी एक छोटी सी कोठड़ी है तो उसी में रह लेंगे। काजल, कल रात पार्टी छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? तुम लोगों ने उस बेचारे की इंसल्ट कर दी थी, उसे माफी मांगने गई थी। उस फूल वाले से माफी? ऐसे भी क्या जरूरत थी? क्यों? वो गरीब है इसलिए? आदमी पैसे से छोटा या बड़ा नहीं होता, कैरेक्टर से होता है। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे उसे कोई खाट लगा हो गया हो। ए भाई, कहाँ जा रहा है? कौन खड़ी है? हाँ वो। अरे लेकिन कुछ नहीं यार। अरे तेरा मगर गया तेल बेचने। अम्मा तब्दील इतनी खूबसूरत लड़की के रूप में तुम्हारे सामने खड़ी है और तू अगर मगर कर रहा। अबे चल तो। हेलो, आप हैं? ओह हेलो। दुनिया कितनी छोटी है। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, पर लगता है वो नहीं आएगी। मैं चाणक्यपुरी जा रही हूँ, चलिए आपको छोड़ दो। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। नहीं अभी दूसरी बस का तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आए। और तुमको तो टाइम से पहुंचना है। इनके साथ जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, देर नहीं होगी। चलिए। मैं इनका खास दोस्त भोला। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। हेलो। नाइस मीटिंग यू। अम्मा खड़े क्यों? जल्दी करो, बैठ जाओ ना। बैठिए प्लीज। ऐसा मौका नहीं मिलेगा तो बैठता क्यों नहीं है? मैं पकड़ लूंगा बस को। तू पहुंचे ना और मैं पहुंच जाऊँ। तू मामा जी को बोल देना आ जाऊंगा। इसे कहते हैं इत्तेफाक। जी? जिस बस स्टॉप पे आप उतरे उसी बस स्टॉप पे मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। यह है तो इत्तेफाक ही। आप कहाँ रहते हैं? गांधीनगर। अकेले रहते हैं? नहीं, मेरे साथ मेरा दोस्त भी रहता है भोला। और कौन कौन है? मेरी माँ और मेरी एक बहन है जो जबलपुर में रहते हैं। वैसे मेरे बारे में इतनी जानकारी के लिए? यूं ही कैजुअली। रास्ते में कुछ बातचीत तो करनी चाहिए ना। ऑफिस से छुट्टी किस दिन होती है? संडे को। और ये संडे गुजरता किस तरह है? घर के कामकाज में। पता भी नहीं चलता कि संडे कब आया और कब चला गया। इसका मतलब है सिर्फ काम ही काम। ये तो बहुत ज्यादा है। आदमी को खुश रहने के लिए कुछ टाइम तो निकाल लेना चाहिए। खुश होने के लिए ही मेरी माँ ने मेरा नाम आनंद रखा है। बाय। हेलो।
गुड मॉर्निंग सर। आनंद, अपने पैरों की ताकत देख कर उड़ो, गिरोगे तो गहरी चोट खाओगे। जी मैं समझा नहीं। तुम सैकड़ों में तनख्वाह पाते हो और वो लाखों में खेलती है। काजल कहाँ है? जी वो तो बाहर गई है और माता जी ताश खेल रही हैं। हाय बिग ब्रदर। अरे काजल, क्या ठीक वक्त पे आई हो लगा गुड गर्ल। जरा इन डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दो। मनोज जी पढ़ के सुनाइए। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे फिर से बाहर जाना है, फिर किसी वक्त पढ़ लूंगी। कभी भी किसी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े दस्तखत मत किया करो। उन डॉक्यूमेंट्स पर भी नहीं जिन पर बिग ब्रदर साइन करने को कहे। अरे हाँ, शाम का फोन आया था। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब भी मैं शाम का नाम लेता हूँ तुम टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने शुरू कर देती हो। और मैं तो चाहता था कि कर छोड़ो, एक काम करो, जरा लपक के मम्मी से इस पे सिग्नेचर ले आओ। ओके। ये क्या हो रहा है भाई? कहाँ जाने की तैयारी है? मुंबई। अच्छा, तो तुमको मालूम हो गया कि काजल और सब लोग बंबई चले गए हैं। दोस्त, मेरी एक बात सुनो, हम लोग गरीब लोग हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं उस बेइज्जती को, उस जिल्लत को? जब तक उनसे बदला नहीं लूंगा चैन नहीं मिलेगा मुझे। मगर तुम किस चीज से बदला लोगे यार? मालूम है कुल पूंजी हमारे पास 300 रुपए है। मालूम है। तुम्हें याद है कश्मीर में मुझे एक सेठ मिला था जो मुझे एक ब्लैंक चेक दे रहा था जिसके अकाउंट में 17 लाख रुपए थे। ओहो, सेठ नारायण दास, वो तो तुमको कब का भूल चुका होगा यार। आजमाने में क्या जाता है? ना मिला तो ना से। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, कुछ भी कर लूंगा मगर इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुमने माँ और कल्पना को यहाँ बुलाया है। आप मैंने खत लिख दिया है, क्या है? बाकी तुम ख्याल रखना। अच्छी बात नहीं है यार। अरे भोला, आनंद का खत। अरे आनंद ने खत तो माजी को लिखा था, ये वापस कैसे चला है? इसका मतलब वो लोग वहां नहीं है, तो फिर कहाँ गए वो लोग? फरमाइए। मैं आनंद की माँ हूँ, वो यही काम करता है ना? करता था, लेकिन अब उसको यहाँ से निकाल दिया गया है। निकाल दिया? पर वो घर पर भी नहीं है, कहाँ होगा? खोलो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? जी क्या? वो जाओ यहाँ से, निकलो। कैसे बात करते हो? तमीज है क्या आपने? बदतमीज नहीं क्या? हमको तमीज सिखा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, तब हो जाए यहाँ से। आनंद बाबू, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, पाँव स्लिप हो गया। तुम यहाँ? हाँ? दरअसल मैं ऑफिस पे ले आया था। आओ अंदर आओ। माँ, ये गोली लाई हूँ, चाय के साथ खा लो, बुखार उतर जाएगा। ये गोली मुझे दे दी और चाय तो पी ले बेटा। तो तो कल से कुछ खाया भी नहीं। एक दिन ना खाने से मर थोड़ी जाऊंगी। एक दिन की बात थोड़ी है। पता नहीं आनंद कब मिले। सारा शहर तो छान मारा। हे भगवान, क्या होगा? तुम फिक्र मत करो माँ, भैया जब तक नहीं मिलेंगे मैं मेहनत मजदूरी करूंगी। लो ये चाय पियो,
मैं अपने लिए चाय लेकर आती हूँ। अच्छा बेटी।